देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑन ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो कॉन्ग्रुएंस ऑन ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज का पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस बोलते किससे। कॉन्ग्रुएंस मतलब समान, मतलब क्या, समान या समरूप। ठीक है, समरूप, समरूप बता देता है। कॉन्ग्रुएंस बता देता है हम लोग को क्या, एक जैसा जिसका रूप हो, मतलब जो दिखने में एक जैसे हो, वो हम लोग बोलेंगे उसको कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, जो दिखने में एक समान हो या फिर समरूप हो उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, हिंदी में इसको समरूप बोलते हैं। तो समरूप मतलब सम मतलब एक जैसा, और रूप मतलब जो दिखने में एक जैसे ही हो। जैसे कि दो जुड़वा भाई, दो जुड़वा बहन एक जैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होती है, पहचानना मुश्किल होता है, सेम ऐसा ही होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब दो जुड़वा ट्रायंगल मान लो। अगर मैं बात करूं इसकी, कॉन्ग्रुएंस है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये कॉन्ग्रुएंस है इसके ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो मैं यहाँ पे वो बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो मैं बोलूंगा अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री है। ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी 40 डिग्री ही है। ये एंगल 20 डिग्री है। अभी दो तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ये एंगल 80 होगा, सिंपल सी बात है। ये 80 है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो अब देखो, अब इन दोनों को देखोगे, इसका नाम पी क्यू आर है, इसका नाम एबीसी है और इसका नाम पी क्यू आर है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि नाम अलग है, लेकिन इन दोनों को देखा जाए तो देखने में दोनों एक जैसे हैं। देखिए दो जुड़वा भाई, तो कुछ भी नाम हो सकता है उनका। ठीक है, दो नाम हो सकते हैं, तो हमने इसका नाम दे दिया एबीसी, इसका नाम है पी क्यू आर, तो एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब बात करें हम, तो ए बी किसका जैसा है, ए बी है हमारा पी क्यू का जैसा। क्यों है, क्योंकि ए बी कितना है 2 और पी क्यू कितना है 2 है। ठीक है, सेम बी सी, बी सी हमारा इक्वल है किसका, क्यू आर के इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। और हम बोल सकते हैं कि ए सी इक्वल है पी आर के, तो हम बोल सकते हैं ए सी इक्वल है पी आर के इक्वल है। और क्या, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी। तो हम कॉन्ग्रुएंस के लिए एक साइन का यूज आता है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब कॉन्ग्रुएंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो लाइन लिखेंगे ऐसे, और यहां पे कोई एक लहर जैसी लगा देंगे। ठीक हो गया, समझ में आ गया। पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के जैसा है। तो इसका मतलब है ये इसका जुड़वा भाई है या जुड़वा बहन है, जो ले लेते हैं। ठीक है, तो एक जैसा ही है। तो अब अगर हम लोग कोई बात, अगर आपसे कोई कहेगा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो आप बता देंगे कि उसकी साइड सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ को साइड नहीं दी होंगी तो भी हमें मानना पड़ेगा कि ए बी इक्वल है क्यू पी के। ठीक है, अगर उसने बोल दिया दो साइड, दो एंगल इक्वल हैं, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन कौन सी साइड इक्वल है, वो बता देगा। तो हमारे पास इसके आगे बहुत कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल की कितनी प्रॉपर्टी है, एस ए एस या ए एस, जो भी होती है, एंगल साइड एंगल, सॉरी ए एस ए। तो ये सारी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मैं फिर आपको बताता हूँ आगे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले एक्सरसाइज 7.1 देख लेते हैं, उसमें कुछ कॉन्ग्रुएंसी बतानी है, कौन कौन कॉन्ग्रुएंस हैं, कौन कौन नहीं होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। बस सिंपल सी बात है कि अगर कोई दो चीजें एक जैसी दिख रही है उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। बस अब इसका नाम समझ लीजिए, कॉन्ग्रुएंस होता है, बाकी आप इजिली इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कुछ 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है वो वहां पे को, उससे कुछ चीजें देख लेते हैं जल्दी से। नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे को, कि जो मैं छूट रहा है मेरे से। तो देखिए क्या छूट रहा है मेरे से यहाँ पे को, अगर आपको ऐसा कोई साइन दिया हो एबीसी कॉन्ग्रुएंस है पी क्यू आर के, क्या दिया हो, एबीसी कॉन्ग्रुएंस है पी क्यू आर के। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी हो गया, और यहां दिख दिया हो एबीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू आर। प्रोपोर्शनल का साइन वैसे ऐसा होता है, इसको भी हम लोग प्रोपोर्शनली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एबीसी प्रोपोर्शनल है किसके साथ, पी क्यू आर के साथ। इसका मतलब है
ए बी है ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ क्या है, पी क्यू है, तो ए बी इक्वल होगा किसके, पी क्यू। सेम इसके बाद देखिए यहाँ पे को बी सी है ना, तो यहाँ कितना है, क्यू आर है, तो ये होगा बी सी इक्वल होगा क्यू आर के। सेम यहाँ ए है यहाँ सी है, तो ए सी इक्वल होगा पी आर के। ठीक है, तो कांग्रेस का मतलब समझ में आया होगा आपके कि अगर इक्वल दिखा रखा है दोनों को, यहाँ पे को दिखा रखा है तो एक जैसे हैं, तो क्या कहना चाह रहा है, ये ए बी ऐसा लिखा है, पी क्यू लिखा है, तो ए बी इक्वल होगा पी के। सेम अगर मैं इसके नाम चेंज कर देता, आर पी क्यू लिख देता, कुछ क्यू पी आर लिख देता, तो यहाँ भी चेंज हो जाता। ठीक है, यहाँ भी चेंज करना था मैं, क्यू पी आर। तो अब इसका मतलब होता है, अगर ये ऐसा लिखा है तो इसका मतलब अब चेंज हो गया, ए बी का इक्वल कौन है, पी क्यू पी है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, क्यू पी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेम बी सी के इक्वल कौन सा है, पी आर है, तो यहाँ क्या होगा, पी आर हो जाएगा। समझ में आ गया, जैसे हम इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे वैसे ही इसके इक्वल भी साइड चेंज होते जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन में पूछा गया है हर बार। इसके बाद ए सी है, ए सी किसकी इक्वल हो जाएगा, क्यू आर की हो जाएगा, क्यू आर की हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे को ऐसे दिखाया होगा कि ये साइन के साथ दिखा, प्रोपोर्शनल के साइन के साथ कि ये इसके जैसा है, तो इसको हम लोग समझ गए, हम इसको क्या डिकोड कैसे करना है, इसको कैसे लिखना है, हम लोग इजीली हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं 7.1 स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका, एक्सरसाइज 7.1 का, कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है, तो देखो अब कोई भी चीज कॉन्ग्रेंट हो सकती है जो एक जैसी दिख रही है। अगर एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 है तो ये 3 है, तभी तो कॉन्ग्रेंट होंगे जब एक समान लाइन की होंगे, एक जैसे दिख रहे होंगे, एक ही जैसे होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि अच्छा हाँ ये इसी का जैसा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। तो ये अगर दो लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेंस है, तो क्या होगा, देयर लेंथ इज सेम, तो उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अमंग टू कॉरस्पॉन्डेंस, among two congruence angle, one has a measure of 70 degree, the measure of the another angle is। अगर एक एंगल 70 है कह रहा है, अगर दो एंगल है यहाँ पे को, एक एंगल 70 है और ये आपस में कॉन्ग्रुएंस एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, हमें पता है कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब एक जैसे दिख रहे होंगे। ये 70 तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, when they write a equal to b we are actually mean। अगर कभी लिखा हो कह रहा है a इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर मेजर्स ऑफ एंगल इज सेम, इनका जो एंगल होगा वो सेम होगा। अगर ये एंगल a 50 है तो एंगल b भी कितना होगा, 50 होगा, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमारे, व्हेन वी राइट एंगल a इक्वल टू एंगल b, तो हमारा इसका मतलब क्या होता है, तो मेजर में, अब देखो आंसर शीट में ऐसे आंसर दिया है, इसलिए मैं देख रहा था आंसर शीट में एंगल a इक्वल टू एम बी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब बच्चे समझ नहीं पाते हैं, मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट मतलब माप, एम इक्वल टू क्या, मेजरमेंट ऑफ ए, मेजरमेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा मेजरमेंट ऑफ बी। तो मेजरमेंट मतलब होता है हमने नापा ए कितना है, जितना ए होगा उतना ही बी होगा। अगर ऐसा लिखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो इसका मतलब होता है जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल बी होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। मेजर किया हमने उसको रख करके प्रोटेक्टर, और मेजर किया जितना ए आएगा उतना ही बी आएगा, अगर ऐसा लिखा होगा तो। ठीक है, इसका सेकंड कह रहा है, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स शेप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कोई भी दो एग्जांपल दो कह रहा है कॉन्ग्रुएंस के, तो मेरे पास दो एग्जांपल ये दिख रहे हैं आपको, दोनों सेम साइज, सेम कलर, सेम चीज, सब चीज सेम है, तो ये दोनों क्या कह सकता हूं मैं, कॉन्ग्रुएंस। अगर मैं ऐसे ऐसे चेंज कर दूं इनको, फिर बताऊं कि कौन सा कौन से हाथ में था, तो आपको शायद प्रॉब्लम होगी कि कौन सा कौन से हाथ में था, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इजीली नहीं बता पाते हैं, तो ऐसे कोई एग्जांपल तो क्या लिख सकते हैं, मार्कर लिख सकते हैं, टेबल्स लिख सकते हैं जो एक जैसे दिख रहे हो, डस्टर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड। अगर एक और व्हाइट बोर्ड ऐसे ही खड़ा कर दूं तो दोनों एक जैसे होंगे, लेंथ में भी, सब चीज में। वाटर बोतल बोल सकता हूं कि अगर दो वाटर बोतल्स हमने ले ली तो सेम शेप में सेम है। तो रियल लाइफ एग्जांपल है जो हम लोग एक्चुअली देखते रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल है जो आप जैसे वायर कह सकते हैं, आप वायर को खींच लो, जैसे वायर है इतनी सेंटीमीटर की, एक और ले लो इतनी, तो दोनों क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है, दोनों कॉन्ग्रुएंस है क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है। ऐसे ही पेन ले सकते हैं, कुछ भी चीज ले सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। क्या लेना है, एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट शेप।
तो कॉन्ग्रुएंट शेप है जो हमारे पास, उसके एग्जाम्पल बताने हैं, तो कॉन्ग्रुएंट शेप के एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, कह रहा है ABC, और दूसरा ट्रायंगल है, कह रहा है FED। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है FED। तो कह रहा है टेंस टू, इसका एक्चुअल मीनिंग जो मैं प्रोपोर्शनल बोल रहा था आपसे, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं आप भी, प्रोपोर्शनल इसका जैसा ये, लेकिन प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, ये पड़ेगा तो ये बढ़ेगा। सेम प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं P प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे P भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सेम मतलब वही होता है इसका प्रोपोर्शनल, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं टेंस टू, मतलब कि A जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे F भी बढ़ेगा, क्योंकि एक जैसे ही है। अगर A अगर हमारा 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब F भी कितना है, 1 सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, टेंस टू बोलते हैं इसको। ठीक, तो बोल रहा है इसमें आगे क्या कह रहा है इसमें, राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस और राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट इक्वल है वो सब आप लिख लीजिए, कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इसको डिकोड करके। ए बी लिखा है तो एफ ही होगा, तो ए बी के इक्वल क्या होगा, एक ट्रायंगल बोल रहा है एबीसी, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल का दिमाग में आ जाइए एबीसी, इसका जैसा कौन सा होगा, कह रहे हैं एफ ई डी। देखो मैं नाम अलग अलग लिख दिए, इस साइड से लिख दिए, उस साइड से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिगर नहीं बनाना है, बस खाली समझ लीजिएगा। अब कह रहा है ए बी के इक्वल कौन होगा, फिर ए बी के इक्वल कौन होगा, एफ ई होगा, भले ही वो डी ई नहीं होगा, ऐसा मत सोच देना कि डी ई हो जाएगा, उसमें फिगर ऐसा भी दे सकता है, वो ऐसा लिख देगा, ये लिख देगा यहाँ टेंस टू एबीसी टेंस टू एफ ई डी लिख देगा, और नीचे फिगर ऐसा बना देगा, कहेगा बताओ इसमें कौन कौन सा पार्ट किसके कॉन्ग्रुएंस है, या फिर लिख देगा ए बी इक्वल टू, तो आपको ऐसा नहीं कर देना है डी ई लिख देंगे, नहीं, उसने ऊपर दे रखा है कि ए बी के इक्वल है एफ ई, तो कौन है ए बी के इक्वल एफ ई, जो जैसा है उसको वैसा ही सीक्वेंस पकड़ना है। इसका क्या है, बीसी है, देखिए बीसी है तो यहाँ क्या है ईडी है, तो बीसी के इक्वल क्या है ईडी है। लास्ट में एसी, एसी के इक्वल कौन सा है एफ डी, एफ डी है, ठीक है। इस पे नहीं जाएंगे हम लोग, किस पे जाएंगे, जो उसने बता रखा है इस पे, तो ये किसके इक्वल है, इसमें तो आप कहेंगे फिर ए बी के इक्वल डी ई बोल देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, जैसा उसने बोला है यहाँ पे कौन किसके इक्वल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। अगर इसने 3 सेंटीमीटर लिख दिया तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा इसका मतलब, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है बीसी है, बीसी अगर हमने इसको 5 सेंटीमीटर लिख दिया तो बीसी का ईडी, तो ईडी होगा हमारा 5 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो अब आप नहीं लिख सकते कि ए बी इक्वल टू डी ई नहीं लिख सकते, देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो पेपर में क्या करता है वो ये नहीं दिए रहता है, खाली ऐसा लिख देता है ये इसके टेंस टू ये, तो बताओ नीचे कौन सा किसके इक्वल होगा, तो हमें खुद ही लॉजिक से लगाना होता है। अच्छा यहाँ आपको एबीसी लिख रखा है, एफ ई डी लिख रखा है, हाँ तो ए बी के इक्वल क्या होगा एफ ही होगा, तो ए बी के इक्वल एफ ही होगा, ऐसे हमने समझना पड़ता है, ठीक है। और क्या हो सकता है फिर, एंगल ए इक्वल किसके होगा, एंगल एफ के होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के होगा, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। ये सारे पार्ट हमें इसमें मिल जाएंगे जो हम लोग इसमें लिख चुके हैं। इसके फोर्थ वाले पे क्या बोल रहा है, इसमें फोर्थ हो रहा है क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। सेम वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी, देखिए अब वाले क्वेश्चन पे काम आ गई वो हमारे, ये बोल रहा है डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी सी ए, दो ट्रायंगल बोल दिए डी ई एफ बी सी ए बोल दिया, और बोल रहा है कि हमने यहाँ को किसके ना पार्ट दे रखे हैं, बी सी ए के पार्ट बताओ, जब एंगल ई, एंगल ई किसके इक्वल होगा, खुद सोचिए, बीच में कौन है ई है, तो यहाँ कौन है बीच में सी है, तो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, सिंपल। दूसरा क्या बोलना है यहाँ पे को, ई एफ, ई एफ, ई एफ किसके इक्वल होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, ई एफ की पैटर्न देखिए कहाँ लिखा है, यहाँ पे को ये लिखा है तो इसके साथ लास्ट वाला वर्ड सी ए होगा, इसके इक्वल सी ए होगा। अब आपके समझ में आ गया होगा, एंगल एफ, एंगल एफ किसके इक्वल होगा, एंगल एफ का लिखा लास्ट में, तो एंगल ए के इक्वल होगा, और लास्ट बोलिए डी एफ, डी एफ किसके इक्वल होगा, डी एफ इक्वल होगा बी ए के, बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 7.1। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें एक चीज दे रही है यहाँ पे, जैसे ए बी के ऊपर ऐसे लाइन खींच रही है, सबका बुक हो गया, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको ऊपर स्क्रीन पे, तो देखिए ऐसे एक लाइन खींच रखी है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि ये लाइन सेगमेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, लाइन में क्या होता है दोनों साइड ऐसे एरो आता है, इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना एंड पॉइंट पता होता है, तो कभी कोई लाइन बोलेगा तो उसके ऊपर ऐसे करके एरो बनाया होगा। लाइक सेगमेंट में
फिक्स डिस्टेंस होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम जानते हैं और एंड पॉइंट हम जानते हैं। तो ए बी देखिए, ए बी अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ये देखिए एबीसी बनाऊं तो मेरे को पता है ए बी की लेंथ क्या है, ये फिक्स है, ये घटेगी बढ़ेगी नहीं, फिक्स हो गई ना। तो ए बी के ऊपर क्या आएगा, ऐसे आएगा। रे का मतलब होता है सोर्स हमें पता है लेकिन एंड कहाँ होगा हमें नहीं पता। जैसे कि रे में क्या आता है, सन रे। सन रे का मतलब हुआ कि सूरज से आ रही है लाइट, हमें पता है लेकिन हमें क्या नहीं पता, कहाँ एंड होगी। तो सोर्स तो हमें पता है लेकिन कहाँ एंड होगी हमें नहीं पता। तो रे में ऐसा साइन बनता है, लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट बनते हैं आगे पीछे, और लाइन में ऐसे बनता है। तो रे किसी की भी हो सकती है, एक्स रे पता है कि मशीन से आ रही है, जाएगी कहाँ हमें नहीं पता, ठीक है। ऐसे लाइट रेज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेज, इलेक्ट्रिक से जो रेज आती हैं, कहाँ सोर्स पता है इलेक्ट्रिक से आ रही है लेकिन कहाँ जाएंगी नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाती है असाइनमेंट 1। इसको कंप्लीट कीजिए। इसका हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसे एस सी ऐसे एस, ये सब जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी कॉन्ग्रुएंसी के जो जो हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं वो सब हम लोग फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।